हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे हैं, शानदार हैं, जानदार हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सरोगेसी की, जिसे किराए की कोख भी कहा जाता है। तो संपूर्ण जानकारी आप लोगों को इस वीडियो से मिल जाएगी कि एग्जैक्टली प्रोसीजर होता क्या है, कौन से ऐसे लोग हैं जो सरोगेसी की मदद से बच्चे पैदा कर सकते हैं, भारत में इससे संबंधित कौन कौन से कानून बनाए गए हैं। चलिए, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को पहले नॉर्मल प्रोसीजर समझना पड़ेगा। बच्चे पैदा कैसे होते हैं, नॉर्मल प्रोसीजर हम लोग पहले समझेंगे, उसके बाद में सरोगेसी मेथड पे हम लोग मूव करेंगे। देखिए, एक्चुअली में फीमेल बॉडी में क्या पाई जाती है, दो ओवेरी पाई जाती है, जिसे आप लोग हिंदी में अंडाशय बोलते हैं। इन ओवेरी से प्रति महीने क्या बनता है, एग बनता है। ध्यान रखिए, अगर इस महीने एग इस वाली ओवेरी से बना है तो अगले महीने उससे बनेगा, उसके अगले महीने इससे, फिर अगले महीने उससे, ऐसे ऑल्टरनेटिवली बनता रहता है। अब होता क्या है, ड्यूरिंग सेक्स जब मेल बॉडी से वीर्य फीमेल बॉडी में एंटर करता है तो क्या होता है, पहले तो आप लोग समझिए वीर्य होता क्या है, सीमेन होता क्या है। दोस्तों, सीमेन एक लिक्विड है, व्हाइट कलर का होता है। इस सीमेन के अंदर बहुत सारे क्या पाए जाते हैं, स्पर्म पाए जाते हैं, जिसे आप लोग हिंदी में शुक्राणु भी बोलते हैं। तो इस एग में बहुत सारे स्पर्म जाके अटैक करते हैं। 1 ml सीमेन में 15 से 150 मिलियन तक स्पर्म पाए जाते हैं। तो बहुत सारे स्पर्म इस पे जाके अटैक करते हैं। कोई एक स्पर्म होगा जो एग में जाके सबसे पहले घुसेगा। तो जब एग में स्पर्म जाके घुस जाएगा तो ये आप लोगों का प्रोसेस कहलाता है फर्टिलाइजेशन, की एग का फर्टिलाइजेशन हो गया। देसी भाषा में समझो, एग पक गया क्योंकि इसमें स्पर्म आके घुस गया। तो जब एग और स्पर्म मिलते हैं तो बनता है जायगोट। दोस्तों, यही जायगोट डेवलप हो के 9 महीने में क्या बन जाता है, बच्चा बन जाता है। ठीक है, यहां पर आप लोग देखिए, एग है, बहुत सारे स्पर्म इस पे जाके टकरा रहे हैं। तो कोई एक स्पर्म होगा जो एग में जाके घुस जाएगा। तो एग और स्पर्म जब मिलते हैं तो ये जो चीज बनता है उसको बोलते हैं जायगोट। फिर दोस्तों, जायगोट थोड़ा सा डेवलप होके बनता है एम्ब्रायो, थोड़ा सा और डेवलप होके बनता है फीटस, और जब पूरा 9 महीने का समय हो जाएगा, डिलीवरी हो जाएगी, तो इसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, बेबी बोलेंगे। ठीक है, बट ये जितना प्रोसेस आप लोगों को इजी लग रहा है उतना इजी है नहीं। तो आइए इसको थोड़ा सा आप लोगों को डिटेल में समझना पड़ेगा। देखो हुआ क्या, देखो यहां से देखो, स्पर्म अंदर गया, ये एग और स्पर्म यहां पर मिले तो जायगोट बन जाता है। दोस्तों, जायगोट देखो, प्लीज मेरी बात को आप लोग ध्यान से समझिएगा। यहां से क्या बना, ओवेरी से एग बना, एग आ गया इस ट्यूब में। इस ट्यूब का नाम होता है फैलोपियन ट्यूब। इसमें एग आ गया। अब जब अंदर स्पर्म जाएगा तो इस एग में जाके क्या मिल जाएगा, स्पर्म मिल जाएगा। इससे क्या बनेगा, जायगोट बनेगा। जायगोट दोस्तों आप लोगों का अल्टीमेटली यूटेरस में आ जाएगा, और यही यूटेरस गर्भाशय में वो अपने 9 महीने का समय निकालेगा, और 9 महीने में पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, वो बच्चा बन जाएगा। तो इसके हम लोग फेसेस देखते हैं, स्टेप देखते हैं, होता क्या है। सबसे पहले होता है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस किसको बोलते हैं, स्पर्म और एग का फॉर्मेशन ही कहलाता है गैमेटोजेनेसिस, यानी मेल बॉडी में स्पर्म का बनना, फीमेल बॉडी में एग का बनना। इसके बाद में क्या होगा, जब मेल बॉडी में स्पर्म बन गए तो ऑब्वियसली उनको फीमेल बॉडी में भेजना है। इस प्रोसेस को बोलते हैं इंसेमिनेशन, यानी वीर्य रोपण। तो वीर्य के माध्यम से स्पर्म का फीमेल की बॉडी में जाना कहलाता है इंसेमिनेशन। थर्ड प्रोसेस होता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या है, एग और स्पर्म मिल गए, इस प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। और एग और स्पर्म मिलकर क्या बनाते हैं, जायगोट बनाते हैं। क्लियर। अब देखिए दोस्तों, ये जो एग और स्पर्म मिले, फर्टिलाइजेशन वाला प्रोसेस हुआ, वो कहां पर हुआ, इस ट्यूब में हुआ, जिसे आप लोग बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। यानी कुल मिलाके जायगोट आप लोगों का यहां पर बन गया। अब जायगोट कुल मिलाके कहां पर आ जाता है, इस यूटेरस की जो वॉल होती है ना, आंतरिक दीवारें होती है, इसमें जाके इंप्लांट हो जाता है। और यहीं पर दोस्तों बाकी का जो 9 महीना होता है वो गुजारता है, जिसकी वजह से पूरा का पूरा क्या बन जाता है, बच्चा बन जाता है। तो इंप्लांटेशन के बारे में नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, गेस्टेशन, गर्भकाल। जैसे मानव शरीर का गर्भकाल कितना होता है, 9 महीने होता है। ठीक है, तो एक एक स्टेप के बारे में समझते हैं। सबसे पहले गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस क्या है, मेल की बॉडी में स्पर्म का निर्माण, फीमेल की बॉडी में एग का निर्माण। इसके लिए क्या कुछ लिमिट है क्या, बिल्कुल। तो अगर मिनिमम बात करें एज की, ऐसा नहीं है 2 साल के लड़के में स्पर्म का निर्माण हो जाएगा या 2 साल की लड़की में एग का निर्माण हो जाएगा, नहीं। इसके लिए जो मिनिमम एज होती है वो 11 से 18 साल होती है, इससे पहले नहीं होते हैं। अगर बात करें स्पर्म का फॉर्मेशन कब तक हो सकता है मेल बॉडी में, दोस्तों 60 से 65 साल लास्ट, इसके बाद में स्पर्म का निर्माण होना बंद हो जाता है। सिमिलरली बात करें फीमेल बॉडी में जो एग बनता है ना, वो मैक्सिमम कितनी एज तक बनता है, लगभग 50 ईयर्स। इसके बाद में एग नहीं बनेगा। ठीक है, दूसरा स्टेप था इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन क्या है,
सेक्स के माध्यम से मेल की बॉडी में जो स्पर्म बना उसको फीमेल की बॉडी में भेजना। थर्ड प्रोसेस क्या है? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन प्रोसेस क्या है कि यहां पर देखो ओवेरी से एग बना जो कि इधर चल जाता है, जब अंदर स्पर्म आया तो एग और स्पर्म जब मिलते हैं इसी प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, जो कि कहां पर होता है? ट्यूब में होता है। ट्यूब का नाम होता है फैलोपियन ट्यूब। नेक्स्ट प्रोसेस है जायगोट फॉर्मेशन। एग और स्पर्म मिलके जो बना उसको जायगोट बोलते हैं। इससे नेक्स्ट स्टॉप है नेक्स्ट स्टेप है इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन किसे बोलते हैं? जो जायगोट बनाना यहां पर है अभी फैलोपियन ट्यूब में, उस जायगोट का यूटेरस के अंदर आके चिपक जाना ही क्या कहलाता है? इम्प्लांटेशन। इसके बाद में प्रोसेस होता है गेस्टेशन। वो जो 9 महीने का समय होता है उस दौरान जो आप लोगों का जायगोट है वो क्या बन जाता है? पूरा का पूरा बच्चा बन जाता है। ठीक है, आ जाइए। अब प्रॉब्लम क्या होती है, कई बार आप लोगों को मैं बता दूं, जो मेल और फीमेल होते हैं ना वो काफी सेक्स के बाद भी बच्चे पैदा नहीं कर पाते हैं, मतलब प्रेग्नेंट नहीं हो पाते हैं। इसी समस्या को हम लोग बोलते हैं इनफर्टिलिटी। तो इनफर्टिलिटी का पता कैसे पड़ेगा? अगर 12 महीने तक लगातार विदाउट किसी सेफ्टी लोग सेक्स कर रहे हैं और उसके बाद में भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही है तो वो कंडीशन कहलाएगी इनफर्टिलिटी। अब इसमें मेल में भी प्रॉब्लम हो सकती है, फीमेल में भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो सर मेल में बांझपन के या इनफर्टिलिटी के कारण क्या हो सकते हैं? तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जब सीमेन निकलता है, वीर्य निकलता है, तो उसमें बहुत सारे स्पर्म होते हैं। तो अगर स्पर्म की संख्या कम है तो इनफर्टिलिटी हो सकती है ना। दूसरी बात क्या है? स्पर्म मोबिलिटी। एक्चुअली में स्पर्म को अंदर तैर के आगे तक जाना है फैलोपियन ट्यूब तक, तो स्पर्म की अगर मोबिलिटी कम होगी तब भी इनफर्टिलिटी इसका कारण हो सकता है। तीसरी चीज एबनॉर्मल स्पर्म। जो स्पर्म है वो हेल्दी नहीं है, उसका स्ट्रक्चर ही ढंग का नहीं है, जिसकी वजह से वो एग में ढंग से घुस नहीं पा रहा, तो ये भी इनफर्टिलिटी का कारण बनता है। फीमेल में इनफर्टिलिटी का कारण क्या होता है? प्री मैच्योर ओवेरियन फेलियर, मतलब ओवेरी ढंग से काम ही नहीं कर रही है ना, ओवेरी ढंग से एग ही नहीं बना पा रही। एक्चुअली में ओवेरी 50 साल तक एग बनाती है, बट अगर उससे पहले ही वो फेल कर गई, वो एग ही नहीं बना रही, तो स्पर्म जाके मिलेगा किसमें? बच्चा बनेगा कैसे अगर एग ही नहीं बनेगा? ठीक है, तो ओवेरी में प्रॉब्लम की वजह से इनफर्टिलिटी हो सकती है। दोस्तों एग की क्वालिटी, यानी एग बन तो रहा है बट वो ज्यादा हेल्दी एग नहीं है, उसके अंदर वो स्पर्म को ले नहीं पा रहा, ढंग से डेवलप नहीं हो पा रहा, तो ये भी इनफर्टिलिटी का कारण होता है। तीसरा क्रॉनिक डिसऑर्डर, कोई डिजीज है, कैंसर जैसी समस्या है या कुछ खतरनाक बीमारी जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है। ठीक है दोस्तों, इनफर्टिलिटी यानी बांझपन की वजह से बच्चा पैदा नहीं हो सकता, लेकिन दोस्तों यहां पर सरोगेसी एक इलाज संभव है। एक इलाज बोल दीजिए, एक तरीका बोल दीजिए जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी होने के बावजूद उनके पास में खुद का बच्चा हो सकता है। ठीक है, अब ये सरोगेसी क्या है आप लोग समझिए। इस डायग्राम की मदद से आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं ये मेल पार्टनर है, ये फीमेल पार्टनर है, इनके कुछ प्रॉब्लम थी, तो बच्चे को मान लेते हैं ये जो फीमेल है इनकी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम थी जो बच्चे को जन्म नहीं दे पा रही थी, तो इन दोनों का जो बच्चा होगा उसको जन्म कोई दूसरी महिला देगी, मतलब जो प्रेग्नेंट होगी 9 महीने तक वो दूसरी महिला होगी। जैसे ही बच्चे का जन्म होगा वो बच्चा इनको वापस लौटा दिया जाएगा। इसी प्रोसेस को बोलते हैं सरोगेसी। और दोस्तों पूरे 9 महीने जो प्रेग्नेंट होती है जो महिला, उनको बोलते हैं सरोगेट। तो जब पूरे बच्चे का जन्म हो जाएगा बच्चे को वापस उनके माता पिता को लौटा दिया जाएगा। अब दोस्तों इस सरोगेसी में एक्चुअल में हुआ क्या, किसका स्पर्म था किसका एग था, आइए समझते हैं। एक्चुअली में सरोगेसी 2 प्रकार की होती है, एक तो होती है ट्रेडिशनल सरोगेसी और एक होती है जेस्टेशनल सरोगेसी। दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए जेस्टेशनल सरोगेसी क्या होता है, जैसे मान लेते हैं मेल है ना, जैसे मान लेते हैं मेल है और फीमेल है। मेल की बॉडी से निकाला जाता है स्पर्म, फीमेल की बॉडी से निकाला जाता है एग। अब क्या होता है, इस एग में डाला जाता है स्पर्म, है ना, बाहर दोनों की बॉडी से, एक से स्पर्म निकाल लिए एक से एग निकाल लिए, दोनों की बॉडी से जो ये निकले इनको मिलाया जाता है, तो स्पर्म और एग मिलके बनता है जायगोट। तो जायगोट को बाहर ही थोड़ा सा डेवलप कराया जाता है, जैसे ही थोड़ा सा डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है ना, तो इसको दूसरी महिला के गर्भ में डाल दिया जाता है, यूटेरस में डाल दिया जाता है, जिससे बाकी की अब 9 महीने की ग्रोथ वो वहां पर करे। फिर जैसे ही बच्चे का जन्म होता है उनको उनके माता पिता के पास में पहुंचा दिया जाता है जिनसे आपने स्पर्म और एग लिया है। दोस्तों दूसरे प्रकार की सरोगेसी होती है ट्रेडिशनल सरोगेसी। ट्रेडिशनल सरोगेसी क्या होता है, जैसे मान लेते हैं एक मेल पार्टनर है, फीमेल पार्टनर है, फीमेल पार्टनर की बॉडी में कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से एग नहीं बन पा रहा, तो जो सरोगेट होगी ना
उसी का एग इसमें यूज किया जाता है। तो सरोगेट की बॉडी में जो एग बनेगा ना, उसी का इस्तेमाल किया जाएगा। तो कुल मिला के अब एग में स्पर्म मिलाना है तभी तो जाके आगे का प्रोसेस होगा। तो स्पर्म मिलाना के यहां पर भी दो मेथड है, हो सकता है ड्यूरिंग सेक्स, है ना, प्रॉपर सेक्स के माध्यम से ये जो मेल हो ये अपना स्पर्म फीमेल की बॉडी में भेजे, सरोगेट की बॉडी में भेजे, या सरोगेट की बॉडी से एग बाहर निकाल लिया जाए और मेल की बॉडी से स्पर्म बाहर निकाल लिया जाए और आर्टिफिशियली उनको आपस में मिला के फिर सरोगेट की बॉडी में डाला जाए। तो ये वाली जो सरोगेसी होती है वो कहलाती है ट्रेडिशनल सरोगेसी। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे दोनों प्रकार की सरोगेसी में डिफरेंस क्या है। एक है ट्रेडिशनल सरोगेसी और एक है जेस्टेशनल सरोगेसी। तो जो ट्रेडिशनल सरोगेसी होगी ना, उसमें जो सरोगेट होगी वो अपना एग यूज कर रही है। तो इसका मतलब जो माता होगी और जो बच्चा होगी उसके डीएनए मेल नहीं खाएंगे, हरकतें मेल नहीं खाएगी। जबकि जो जेस्टेशनल सरोगेसी उसमें क्या होता है, सरोगेट अपना एग यूज नहीं कर रही है। तो जो बच्चा होगा और माता होगी उसके डीएनए मैच खाएगा, कुल मिला के हरकतें भी मैच खाएगी। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए इन दोनों प्रकार की सरोगेसी में सबसे ज्यादा कौन सी सरोगेसी चलती है, तो सबसे ज्यादा सरोगेसी होती है जेस्टेशनल वाली टाइप वाली, ट्रेडिशनल वाली क्या होती है, कम होती है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर सरोगेसी के कारण क्या क्या हो सकते हैं, लोग क्यों सरोगेसी के थ्रू जाते हैं। तो मान लेते हैं दोस्तों फीमेल हु हैव प्रॉब्लम विद देयर यूटेरस, उनके यूटेरस गर्भाशय में कोई दिक्कत है, क्योंकि आपको पता है दोस्तों गर्भाशय में ही 9 महीने का समय बच्चा गुजारता है, वहीं पर क्या होता है डेवलप होता है। अब उसमें दोस्तों यूटेरस में कोई दिक्कत है तो बच्चा वहां पर ग्रो कैसे करेगा, है ना, अंदर फॉर्मेशन कैसे होगा, नहीं हो पाएगा ना। अब मान लेते हैं फीमेल की कुछ हेल्थ कंडीशन ऐसी है कि अगर वो प्रेग्नेंट हुई तो उनकी जान को भी खतरा हो सकता है ना, वो बच्चे को झेल नहीं पाएगी अंदर। तो इस वाली कंडीशन में सरोगेसी का वो मदद लेते हैं। मान लेते हैं दोस्तों कोई सिंगल मैन है, कोई पुरुष है जिसके अभी तक शादी नहीं हुई, वो चाहता है अपने स्पर्म से बच्चा करना, तो वो सरोगेसी की मदद ले सकता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अ सेम सेक्स मेल कपल विश टू हैव अ चाइल्ड। मान लेते हैं कोई एक कपल है, दोनों ही मेल है, वो चाहते हैं उनका बच्चा हो। ऑब्वियसली बात है एक मेल और फीमेल होना चाहिए बच्चे पैदा करने के लिए। तो अगर वो चाहते हैं अपना बच्चा पैदा करना, ठीक है, तो वो सरोगेसी की मदद ले सकते हैं। अब दोस्तों होता क्या है, जब भी सरोगेसी होती है ना, सरोगेसी दो प्रकार की होती है। एक तो होता है दोस्तों कंपेंसेटेड और एक होता है अनकंपेंसेटेड। देखो उसका मतलब क्या है, कुल मिला के एक जो सरोगेट होगी उसको पैसे दिए जाएंगे, दूसरा वाला केस क्या होगा, उसमें सरोगेट के पैसे नहीं दिए जाएंगे। तो जो कंपेंसेटेड वाली होगी ना, इसमें क्या होती है, जो सरोगेट होती है ना वो पैसे लेती है यार, क्योंकि वो अपनी कोख किराए पे दे रही है, साथ में जो भी मेडिकल कॉस्ट आएगी वो भी लेती है कि भैया ये वाला खर्चा भी आप लोगों को उठाना है। जबकि अनकंपेंसेटेड में क्या होता है, वो पैसे नहीं लेती, बस वो बोलती है मेडिकल का जो खर्चा हो वो आप लोग देख लेना। समझ गए बात को। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर हमारे इंडिया में इलीगल क्यों है। देखो इसके साथ में मैं पहले बहुत सारी प्रॉब्लम आप लोग को बताता हूं। जैसे मान लेते हैं दोस्तों विदेश से कोई कपल आए सरोगेसी के लिए भारत में। अब आपको बता दूं विदेश में बहुत ऐसे प्रचलन है, वो शादी से पहले ही अपने बच्चे वगैरह पैदा कर लेते हैं। तो मान लेते हैं वो भारत में आए, उन्होंने सरोगेसी की मदद ली। अब जब बच्चा हुआ, ऑब्वियसली बात है 9 महीने का समय लगेगा। अब पता पड़ा जब बच्चा, उससे पहले उनका ब्रेकअप हो गया, तो उस बच्चे की जानकारी, बच्चे की जिम्मेदारी कौन लेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, कई बार होता है 2 बच्चे हो जाते हैं, है ना, कपल हो जाता है, फिर उसमें क्या होगा, फिर उसमें माता पड़ी वो बोलेंगे नहीं हमको तो एक ही बच्चा चाहिए था, हम तो 2 नहीं संभालेंगे। तो काफी प्रॉब्लम आ रही थी। तो इसके लिए अलग अलग कानून बनाए गए हैं। 2019 में मैं बताता हूं क्या कानून था, उसके बाद में कुछ चेंज हुआ है। तो 2019 के नियम के अनुसार जो भी सरोगेट महिला होगी ना, वो पूरी तरीके से मेडिकली फिट होनी चाहिए। क्योंकि यार कई बार क्या होता है, इसका गलत भी इस्तेमाल होता है, किसी को भी सरोगेट बना दिया जाता है, चाहे उसकी हेल्थ कंडीशन अच्छी हो या नहीं हो, तो बेचारे दूसरों को बच्चा देने के चक्कर में उनकी जान को खतरा हो जाता है। ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, तभी वह सरोगेट मां बन सकती है अगर वो हेल्दी है, बिल्कुल हेल्दी है। वही सरोगेसी का सहारा लेने वाले कपल के पास में भी इस बात का प्रमाण होना चाहिए कि यार वो है ना फिट नहीं है ना, वो बांझपन का शिकार है, वो खुद बच्चे पैदा नहीं कर पा रहे, इसलिए वो सरोगेसी की मदद ले रहे हैं। लेकिन दोस्तों 2020 में इसमें कुछ सुधार किए गए। क्या सुधार किए गए? पहली बात तो इसमें बताया गया कि यार सरोगेसी का जो पर्पज है वो कॉमर्शियल नहीं होना चाहिए, धंधे के लिए सरोगेसी नहीं होनी चाहिए, है ना। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं वो सोचते हैं यार हम है ना किराए की कोख दे देते हैं, अपनी किसी और का बच्चा हम पाल लेते हैं, प्रेग्नेंट हो जाते हैं। बट दोस्तों इसके चक्कर में अपनी हेल्थ के साथ में बहुत बड़ा जोखिम उठा रही है। ठीक है। दूसरी बात तो परोपकारी
सरोगेसी होनी चाहिए, मतलब ऐसे भाव से कि हाँ भाई रियल में जरूरत हो, है ना, कोई नॉन में होना चाहिए। दूसरी बात क्या है, वो शादीशुदा जो है वो ही सरोगेसी से बच्चा पैदा कर सकते हैं। जो उम्र है वो पहले कितनी थी, 21 से 35 साल थी, अब कितनी हो गई, 25 से 35 हो गई। तो ये कुछ चेंज किए गए 2020 के सरोगेसी रेगुलेशन बिल में। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। सरोगेसी के बारे में अपने वैल्यूएबल कमेंट जरूर करें। अगर आप लोग किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो साइंस का कंप्लीट बैच यहां पर अवेलेबल है। जस्ट क्या करना है, प्ले स्टोर पे जाइए, साइंस मैग्नेट ऐप इंस्टॉल करिए, जहां पर आप लोग देखेंगे पूरा का पूरा कंटेंट, फ्लो चार्ट, शानदार पीडीएफ वगैरह आप लोगों को वहां पर मिलेगी, जिससे आपकी तैयारी बहुत शानदार हो। ज्वाइन कैसे करना है, प्ले स्टोर पे जाइए, साइंस मैग्नेट ऐप इंस्टॉल करिए, कोर्स वाले सेक्शन में जाओगे तो ये मिल जाएगा, इसको जाके बाय नाउ आप लोग कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।